क्या बात है गुरु भाई गोरखनाथ, हमारी सिद्धि देखकर तुम्हारे मुंह पे स्याही क्यों पुत गई? भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। उल्टे तुम ईश्वरों के ईश्वर बनकर झूठे आडंबरों का प्रदर्शन कर रहे हो, भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं भैरवनाथ। इसके पहले ये अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बने, इसे उखाड़ फेंको। गुरु का लंगोट पकड़कर माला फेरने वाले अधकचरे साधु, तुम्हारी उम्र बीत गई योग साधना करते करते, पर हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए ईर्ष्या से तड़पते हो। भैरवनाथ, भरा बर्तन कभी नहीं बचता, और फिर मेरी सिद्धि तो माता की भक्ति है, उसकी शरण में नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। भैरवनाथ, अहंकार में अंधे मत बनो। मेरी बात याद रखना। भगवान ने छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली बनाई है। यदि कोई शेर भर है तो उस पर भारी पड़ने वाला सवा शेर भी कहीं ना कहीं अवश्य होता है। गोरखनाथ, तुम्हें गुरु ने महान नहीं बनाया, इसलिए हीन भाव से हमारी सिद्धि पर जलते हो। तुम्हें हमारी जय जयकार अच्छी नहीं लगती, परंतु याद रखना, एक दिन तुम स्वयं कहोगे कि हम ईश्वर हैं, भैरव के अवतार हैं, भैरव के। भैरवनाथ, छोटी सी सिद्धि के घमंड में अपने आप को ईश्वर मानने का साहस मत करो। याद रखो, साधारण मनुष्य होकर जो ईश्वर बनने का प्रयत्न करता है, समझो उसका अंत आ गया। भगवान के लिए ऐसे बड़े बोल मत बोलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक गुरु भाई हूं। पूरी शिक्षा मत दो। गुरु भाई हो इसलिए तो जमात में डाल रखा है, वरना कब का 9-2-11 कर दिया होता। जा चिलम भर के ला, सारा नशा उतार दिया इस जल कुकड़े ने। भगवान भैरवनाथ की जय हो। आपके दर्शन को गांव का शास्त्री श्रीधर आया है। प्रणाम सिद्ध बाबा भैरवनाथ। बोलो, यहां क्यों आए हो? जल्दी बोलो, ये हमारे दम पानी का समय है। दम लगा के त्रिकुट में वास करते हैं हम। जल्दी बोलो, जल्दी। अहो भाग्य मेरे बाबा, आपके दर्शन हुए। बाबा, कल मेरे यहां नवरात्रि का भंडारा है। माता का प्रसाद ग्रहण करने अपनी जमात के साथ अवश्य आवें। यही आपसे प्रार्थना है। माता का भंडारा है, जानता नहीं? भैरवनाथ के दरबार में 64 योगनियां और 9 की 9 माताएं चिल्लम भरती हैं, आंगन में झाड़ू लगाती हैं। सिद्ध भैरवनाथ को जिमाना इतना आसान नहीं है। जा, भाग जा यहां से। नहीं महाराज, आप इस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार करें। आपके चरण आंगन में पड़ेंगे, जूठन घर में गिरेगी तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। जिमाना है तो मेरे इस भुक्कड़ भाई गोरखनाथ को ले जा। हम भैरवनाथ को निमंत्रण देना बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी बस की बात नहीं है। हे सिद्धराज, हो सकता है कि माता ने आपको भंडारा जमाने के लिए यहां बुलाया हो। आप जैसे महान सिद्धराज को जमाने से माता का भंडारा सफल हो जाएगा। आप अपनी सारी साधु मंडली के साथ पधारने की कृपा करें। मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। मुझ गरीब ब्राह्मण पर उपकार करें। भैरवनाथ, इस गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर लो, और फिर माता का प्रसाद तो भाग्यवानों को ही मिलता है। चुप रहो, महंत तुम नहीं, हम हैं। हे सिद्ध बाबा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें।
आपके भोजन करने से माता मेरी मनोकामना पूरी करेगी। अरे माता तेरी मनोकामना क्या पूरी करेगी? वो तो हम सिद्धों की धूनी फूंकती है। तेरी मनोकामना हम पूरी करेंगे, हम। गोरखनाथ, कह दे इसे, यदि भैरवनाथ के भोजन में जरा सी भी त्रुटि हुई तो दोबारा पंगत नहीं कर पाएगा, भस्म कर दूंगा। मैं कौन होता हूं पंगत करने वाला? पंगत तो वही माता करेगी। बाबा, मेरा निमंत्रण स्वीकार है ना? हाँ हाँ ब्राह्मण भैया, भैरवनाथ जब क्रोध करते हैं तो समझो आशीर्वाद देते हैं। जाओ, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया। धन्यवाद बाबा। अब मेरा भंडारा अवश्य सफल होगा। जिस भैरवनाथ को न्योता देने से पहले देवराज इंद्र भी 10 बार सोचते हैं, जरा हम भी तो देखें कि उस भैरवनाथ को खिलाने के लिए कल इस पंडित के घर में कौन सी माता चक्की चलाएगी। बाबा भैरव तो पहुंचे हुए सिद्ध हैं। माता के भंडारे में यदि उनकी जूठन घर के आंगन में गिर जाए तो हमारी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसे सिद्ध बड़े भाग्य से मिलते हैं। सावित्री सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। हे भगवान, घर में 3 सेर अनाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कैसे होगा? 12 कोस गांव का भंडारा कहीं जगह सही ना हो जाए। अब क्या करूं? अभी तक ये भी नहीं लौटे। हे माता, मैं क्या करूं? अब क्या होगा? क्या होगा? सावित्री, सावित्री, मैं 12 कोस तक के गांव को निमंत्रण दे आया हूं। किसी को नहीं छोड़ा। गांव गांव चल चल कर पैर थक गए मेरे। सावित्री, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जानती हो, गांव वालों के साथ साथ साक्षात काल भैरवनाथ के अवतार सिद्ध भैरवनाथ भी कल हमारे आंगन को पवित्र करने आएंगे। क्या बात है सावित्री? तुमने जवाब नहीं दिया। तुम उदास क्यों हो? आपने पड़ोसियों से भंडारे के लिए मांगने के लिए कहा था ना। किसी ने कुछ भी नहीं दिया। उल्टा पलट कर कहा, अगर हैसियत नहीं है तो नगर न्योता क्यों देते हो? हमसे मांग कर ही खिलाना है तो भंडारा करने की क्या पड़ी है? कहीं जगह सही ना हो जाए। घर में तो चूहे दौड़ रहे हैं। सिर्फ 3 सेर अनाज पड़ा है और वो तो किसी की दाढ़ में भी नहीं चिपकेगा। तुम सच कहती हो सावित्री। न जाने क्यों हम उस कन्या के जादू में बंध गए, उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। निमंत्रण दिया है तो लोग भंडारे के नाम पर अवश्य आएंगे। हे भगवान, कैसे मुख दिखाएंगे हम उन्हें? बड़ा जटिल प्रश्न खड़ा हो गया। बिना विचारे बतंगड़ खड़ा कर डाला। कल तुम घर से बाहर मत निकलना। जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, गांव वाले आपका अपमान करेंगे, दंगा फसाद भी कर सकते हैं। सुनिए, क्यों ना हम रातों रात ये गांव छोड़कर कहीं दूर परदेश चले जाएं? नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मुंह नहीं छुपाया। गलती की तो प्रायश्चित करूंगा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा। गाली देंगे तो सुन लूंगा, मारेंगे तो सह लूंगा सावित्री। परंतु सावित्री, माता ने तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर नवरात्रि के व्रत रखने को कहा था। ये बात तो सत्य है ना? मैं आपको झूठा स्वप्न क्यों सुनाऊंगी? फिर मंदिर में पुजारी जी ने भी तो आपको नवरात्रि का व्रत रखने को कहा था।
और फिर कन्या पूजन के समय उस दिव्य कन्या ने प्रकट होकर पारा को उस गांव को निमंत्रण देने को कहा था ना, और फिर वो एकाएक अदृश्य भी तो हो गई थी। हाँ सावित्री, हमें उस कन्या पर विश्वास रखना ही चाहिए। ये सब बखेड़ा माता का ही है। अब जो करना होगा माता ही करेगी। जिमाएगी तो जीमेंगे, मारेगी तो मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पीछे रोने वाला कौन है? धीरज रखो सावित्री। हे माता, रक्षा कर हमारी, रक्षा कर।